अगर फ्यूचर में अगर पैसे होंगे भी ना तो मैं लोगों से साफ साफ कह दूंगा कि मेरे पास पैसे हैं बट मैं पैसे दूंगा नहीं, तो ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हो पा रही है, मैं अपने पैसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये लोगों को नहीं मालूम कि मेरे साथ में ऐसा हुआ भी। और मैं उनसे अपने पैसे मांगने के लिए गया तो वो मुझे टरकाते चले गए। बहुत दिनों के बाद मुझे फीडबैक पता चलता है कि मदद किया था, अच्छी बात थी, पर जिस तरीके से पैसे मांगे उन्हें वो बुरा लग गया। बुरा इसलिए लग गया क्योंकि मैंने बस उसे अपने पैसे मांगे। आज मैं आपको एक अपनी लाइफ का रियल इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, अपने फाइनेंस के बारे में। एक्चुअली एक वक्त ऐसा था जब मैं अपने पैसों को लेकर के डर गया था, बहुत बुरी तरह से डर गया था। ऐसा डर शायद मैंने उस वक्त से पहले कभी महसूस ही नहीं किया, वैसा डर गया था। बात आज से लगभग 8-9 महीने की बात है। मैं अपने लाइफ का लोएस्ट फेज से गुजर रहा था और जस्ट मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं बिज़नेस करूँगा, और जस्ट स्टार्ट भी किया था। बहुत लो फील कर रहा था। सो उस वक्त मैं फेसबुक पे अपने प्रोडक्ट के एड्स दिखाया करता था। वहाँ पे फेसबुक पेज पे बिज़नेस करने की कोशिश करता था व्हाट्सएप के ज़रिए। और इसी दरमियान फ्रॉड्स, लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते थे, अभी भी फ्रॉड करते हैं। बहुत लोग शिकायत आते हैं आर्मी वाले पर्सन बन कर के कि मुझे इतने का सामान चाहिए, आप मुझे इस एड्रेस पे भेज दो, मैं पेमेंट आपको अपने क्यूआर कोड के ज़रिए, आर्मी वाला हूँ तो टोकन के ज़रिए आपको पैसे दूंगा, इस तरीके से। और मेरे बैंक अकाउंट में वही लगभग 3,000 रुपये होंगे, और उसमें से जब मैं वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अ, एक बार में 5,000 रुपये का ऑर्डर आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जस्ट मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट ही कर रहा था। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, और इस एक्साइटमेंट में ये जानते हुए भी कि ये शायद मेरी फ्रॉड हो सकती है, ये अंदर से फीलिंग्स आते हुए भी मैं इस पे फंस गया। और उन्होंने एक फ़र्ज़ी एड्रेस बताया, मुझे लगा कि ये जेन्युइन एड्रेस होगी, और बोला कि पेमेंट गूगल पे या पेटीएम के थ्रू लेता हूँ, तो लेकिन मैं आर्मी वाला हूँ, मुझे टोकन के ज़रिए ये पेमेंट होती है। और उन्होंने अपना एक क्यूआर कोड मुझे स्कैन करने के लिए बोला कि आप इनिशियली आप 1 रुपीज़ ट्रांजैक्शन करके देखो या सक्सेसफुली होती है या नहीं। तो देखा, हाँ, ये सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो रही है, देन आप पूरा अमाउंट आप फिल करो और ये आपके अकाउंट में चले जाएंगे। इस तरीके से वो चीज़ होती है। मुझे लगा कि ये भी शायद नया तरह का पेमेंट होगा, मुझे नहीं मालूम, होता होगा इस तरीके से। और मैं है वो 5,000 रुपया बस टाइप करके वो पासकोड भर ही चुका था कि पैसे तो आ ही जाएंगे। पर पता चला कि वो ट्रांजैक्शन फेल हो गई, जस्ट बिकॉज कि मेरे अकाउंट में थे ही 3,000 रुपये, तो 5,000 रुपये तो कैसे जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप इंस्टॉलमेंट में करके भेजो, पहले 1,500 भेजो, इस तरह भेजो। तो जब मैंने वो चीज़ एग्जीक्यूट किया तो मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट से तो 1,500 रुपये चले गए हैं। मैं शौक में रख गया था कि बस 3,000 रुपये थे और उसमें से भी 1,500 चले गए।
उस वक़्त मैंने सोच लिया था कि ऑनलाइन बिज़नेस नहीं करूँगा, पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट नहीं लूँगा। पर ये भी अंदर से फ़ील आ रहे थे कि अगर बिज़नेस नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? फिर से जॉब में नहीं जाना चाहता, तो गलतियाँ सुधारनी होगी। फिर बहुत हिम्मत करके फिर अगला ऑर्डर आया तो फिर से कहीं न कहीं फिर से वो फ्रॉड कॉन्टैक्ट में आ ही गया। फिर से वो उसने अप्रोच किया अलग वे में। तो इस वक़्त फिर मैंने उनको बोला कि मैं सिर्फ़ कैश ऑन डिलीवरी लेता हूँ, प्रीपेड मैं नहीं लेता। फिर उन्होंने कैंसल कर दिया ऑर्डर। लेकिन जब वो चला गया था वो पैसे, मैं क्या करूँ नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पैसे मेरे लिए बने ही नहीं है क्या? क्या मैं कभी पैसे सँभाल नहीं पाऊँगा? और इस फ़ेज़ पे जब मुझे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हो पा रही है। मैं अपने पैसे सँभाल नहीं पा रहा हूँ। और उससे पहले मैंने बहुतों की मदद की हुई थी पैसों से। और जब मुझे ये फ़ेज़ लोगों को नहीं मालूम कि मेरे साथ में ऐसा हुआ भी। और मैं उनसे अपने पैसे माँगने के लिए गया, तो वो मुझे टरकाते चले गए। बहुत दिनों के बाद मुझे फीडबैक पता चलता है कि मदद किया था, अच्छी बात थी, पर जिस तरीके से पैसे माँगे उन्हें वो बुरा लग गया। बुरा इसलिए लग गया क्योंकि मैंने बस उसे अपने पैसे माँगे। उस वक़्त मैंने ये डिसीज़न लिया कि अगर फ्यूचर में अगर पैसे होंगे भी ना तो मैं लोगों से साफ-साफ कह दूँगा कि मेरे पास पैसे हैं बट मैं पैसे दूँगा नहीं। पर अभी सिचुएशन पहले से थोड़ी बेहतर है। तो पर ये एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में ये मेरा डार्क साइड था, क्योंकि वो उस वक़्त जो मैंने फ़ील किया शायद ही कोई और फ़ील कर पाए ऐसे मोमेंट पे। मुझे लगता है कि ये शायद मेरे साथ ही नहीं मतलब बहुतों के साथ हुई होगी। ऐसा ही नहीं, पर कुछ ऐसे ही, क्योंकि जर्नी में कुछ इंसिडेंट बहुत ही लर्निंग देने वाले होते हैं। तो वो मेरे लिए लर्निंग का एक फ़ेज़ था और बहुत बड़ा था। फिर भी मैंने हिम्मत की और अभी चीज़ें बहुत बेहतर है। सो थैंक यू मुझे सुनने के लिए यहाँ तक।